हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की दस्तक, पानी का बढ़ा दबाव, समस्तीपुर रेल लाइन बंद, गाड़ियां सीतामढ़ी होकर गई। जिलाधिकारी ने दिया बाढ़ की स्थिति का आंकड़ा, कहां का पैनी है नजर। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जिला प्रशासन, राहत कार्य जारी। प्रखंड डूबा, थाना डूबा, डूब गया अन्य कार्यालय, हर जगह पानी ही पानी। शहर पर भी बाढ़ का भारी दबाव, लेकिन 2017 से 2 फीट नीचे है अभी बागमती। 2019 के मुकाबले 6 इंच नीचे अभी है नदी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। आज बात करते हैं हम सबसे पहले कोरोना काल में पानी की। जी हाँ, पानी, बाढ़ का और बरसात का। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह दरभंगा स्टेशन से गाड़ियां बंद हो गई। समस्तीपुर और दरभंगा के बीच दबाव के बाद जितनी गाड़ियां जो चल रही है वे अब सीतामढ़ी होकर करके दिल्ली या मुंबई जाएगी। दबाव बढ़ा है हायाघाट थलवाड़ा के बीच, इस कारण यह निर्णय लिया गया शुक्रवार की सुबह। पानी का दबाव बढ़ता है तो दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद होता है, खतरा सड़क पर भी रहता है और ऐसा ही हुआ। शुक्रवार की सुबह पानी के भारी दबाव के बाद अंततः रेल प्रशासन ने इधर से गाड़ियां को रद्द कर दी। लेकिन दूसरा रूट है, समस्तीपुर रूट बंद होने के बाद सीतामढ़ी से होकर गाड़ियां चली। बिहार संपर्क क्रांति भी उधर से ही चली। यह निर्णय तुरंत ले लिया गया। खतरा को देखते हुए लगातार पानी का बढ़ता दबाव और हायाघाट पुल पर दबाव के बाद जो इंजीनियरिंग रिपोर्ट है उसके बाद दरभंगा स्टेशन से घोषणा हुई कि सभी गाड़ियां आएगी जाएगी सीतामढ़ी होते हुए। बिहार संपर्क क्रांति भी समस्तीपुर होकर नहीं गई। दरभंगा स्टेशन का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जब बिहार संपर्क क्रांति भी दूसरी ओर से भेजी गई, सारी गाड़ियां भी, चाहे वह पवन एक्सप्रेस हो या बिहार संपर्क जो चल रही है, जो सरयू यमुना एक्सप्रेस है या शहीद एक्सप्रेस, सारी गाड़ियां अब सीतामढ़ी होकर ही मुजफ्फरपुर जाएगी और उसके बाद गंतव्य स्थानों के लिए ये रवाना होगी। यह है कि 16 नंबर ब्रिज जो हायाघाट और थलवाड़ा के बीच में है, उस पुल 16 नंबर पुल पे गडर में पानी हिट कर रहा है, जिसको संरक्षण सुरक्षा की दृष्टि से उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। चलिए देखते हैं पंचायत की क्या स्थिति है। पंचायतों में चारों तरफ पानी। बाढ़ की धार लगातार, पंचायतों पर कहर, गांव पर कहर। बगल का पंचायत दिखाते हैं, दिलावरपुर पंचायत। देखिए किस तरह डूब गया है। सड़कों पर पानी, घरों में पानी, दुकानों में पानी, हर जगह पानी ही पानी। नदी की मार अभी नहीं पड़ी है, लेकिन बारिश के कारण चारों ओर लगातार भीषण बारिश और इसने इस पंचायत को अपने कब्जे में ले लिया। बारिश का पानी, ये बाढ़ की धार नहीं कह सकते हैं, बारिश की मार इसको कह सकते हैं। और भीषण बारिश के बाद जब नदियां भी लबालब है
तो सारे रास्ते बंद है। ऐसे में दिलावरपुर पंचायत की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चारों ओर, जहां तक हमारे कैमरे का स्क्रीन गया, जहां तक लेंस से हमने इसको कैद किया, वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम आपको ये मूसापुर तरौनी की स्थिति दिखा रहे हैं, बहादुरपुर का मूसापुर तरौनी, वहां से ली गई तस्वीर। आप देखिए यहाँ बाढ़ की धार की मार पड़ी है और बागमती नदी की धार, उसकी मार और बारिश की बौछार, और उसके बीच इस तरह से जीने को, जीवन यापन करने को विवश है वहाँ के स्थानीय लोग। ये शुक्रवार की तस्वीर है कि किस तरह आपको निकलना है, यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे जुगाड़ का सहारा, नाव नहीं है लेकिन फिर भी जुगाड़ का सहारा लेकर ड्यूटी पकड़नी है। कोरोना काल में किसी तरह पार होना है। चूँकि आप देख रहे हैं कि पानी कितना है और ऐसी परिस्थिति में इस तरह से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर भले न हो लेकिन बढ़ाने की कवायद, जद्दोजहद इस कोरोना काल में, आपदा की मार में। बात करते हैं देखिए सदर थाना के पास, जो पूरा सदर ब्लॉक, थाना, अंचल, स्वास्थ्य विभाग, वार्ड नंबर 17 का हिस्सा सब कुछ डूब गया। दरभंगा शहर के पूर्वी हिस्सा, सदर थाना, सदर ब्लॉक, अंचल कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे? ये देखिए कबीरचक से जो रास्ता निकलती है वे इस ओर जाना है, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से डूब गया पूरा इलाका। और ऐसी परिस्थिति में आपकी गाड़ियां बीच में बंद हो जाए तो क्या कहेंगे? बीटीएन न्यूज की कैमरा टीम यथासंभव जहां तक हो सकता था कैमरे से दृश्य को कैद किया। आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार, सत्येंद्र सिंह लगातार यथासंभव इन्होंने जायजा लिया। सदर थाना क्षेत्र में हिम्मत के साथ ये युवक आगे बढ़ते हुए, लेकिन उसके आगे देखिए क्या है स्थिति। और ऐसी परिस्थिति में आप पहुंचेंगे कैसे? कठिन। अगर आपको बहुत ज़रूरी है और जाना है सदर थाना, सदर ब्लॉक, अंचल कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, तो यही स्थिति है। उसी के बगल में हम आपको गांधीनगर कटरैया का यह दृश्य दिखाते हैं। वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरैया, जहां लगातार टिन्ही पुल नाला की बात कई जिसके शिलान्यास हुए, उद्घाटन होना बाकी है, वहां की स्थिति देख लीजिए कि किस तरह ये हाल है। यहाँ कटरैया गांधीनगर वार्ड नंबर 17, इसके बगल में वार्ड नंबर 17 के बगल में थाना है, प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, स्वास्थ्य विभाग है, कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, गैस एजेंसी इत्यादि। दरभंगा नगर, दरभंगा शहर लबालब पानी भरा हुआ वार्ड नंबर 17, ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे बीटीएन के कई दर्शक जो लगातार बीटीएन से जुड़े हुए हैं वे भी परेशान हैं और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी आप बीती तस्वीर किस तरह भेजी है देखिए। कटरैया वार्ड नंबर 17 में लगातार बारिश के बाद नाले का पानी और ये पोखर के पास का यह दृश्य से आप देख रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है पानी, भयावह स्थिति, घरों में पानी। ये घर की भयावह तस्वीर। कब बनेगा टिन्ही पुल नाला और कब मिलेगी इस पानी से, बाढ़ के पानी से जिसमें सांप बिच्छू तैर रहे हैं, वहां से आजादी? ऐसे कट रही है जिंदगानी। कटरैया वार्ड नंबर 17 के पास, तालाब के पास भारी बारिश के बाद टिन्ही पुल नाला की आस और उम्मीद, जो 5 वर्षों से, जिस पर कई राजनीति की नाव सवार होकर जनप्रतिनिधि पार कर गए, लेकिन वह नाला अभी तक निर्माणाधीन ही है। और स्थिति आप देख रहे हैं कि ऐसे कट रही है जिंदगानी कटरैया, गांधीनगर, वार्ड नंबर 17 इत्यादि में। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने विस्तृत ब्यौरा दिया, कहा कि कितने जगह प्रभावित है। उन्होंने कहा कि 48 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित है, 59 आंशिक है। इसके अलावा 281 पानी से घिरे हुए गांव हैं। प्रभावित परिवार लगभग 1,83,000। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन 162 जगह चलाई जा रही है और
इसमें 42,500 से अधिक लोग खाना प्रतिदिन खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन सीट 6,290 अब तक वितरण कर दिया गया है। 1,000 ड्राई फ्रूट का पैकेट भी दिया गया है। 188 निजी नाव और 38 सरकारी नाव चल रहे हैं। और इसके अलावा बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जगह केवटी हो या हायाघाट हो या कुशेश्वर स्थान, घनश्यामपुर इत्यादि का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां हर तटबंध पर निगरानी रखी जा रही है, जहां भी बाढ़ की संभावना और आशंका है, प्रशासन यथासंभव पूरी तरह तैयार है। बाढ़ का स्थिति ऐसा है कि 281 गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। वहां पर सभी जगह 162 जगह पर कम्युनिटी किचन शुरू कराया गया है। पानी कुछ जगहों पर लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है, परंतु हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, राहत पहुंचाई जा रही है। 6,290 पॉलीथीन शीट्स का वितरण हुआ है। 1,000 ड्राई फ्रूट पैकेट्स का भी वितरण हुआ है। यहाँ पर भी जो मांग आ रही है उसको समीक्षा करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। पानी का स्तर का भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। जनप्रतिनिधि सब लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। अभी जान माल का मेजर क्षति नहीं हुआ है, ना कोई घर का क्षति, 10 झोपड़ी का क्षति हुआ, अन्यथा मेजर क्षति नहीं हुआ है। जो लगातार लोगों का और आपसे भी अनुरोध करना है सहयोग करने का। कोविड का भी ध्यान रख करके बाढ़ का स्थिति को निपटाने की तैयारी में हम लोग जुटे हैं। इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ आगे हम दिखाएंगे। दरभंगा शहर किस तरह तैर रहा है, कहां कहां पानी है, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की दस्तक, पानी का बढ़ा दबाव, समस्तीपुर रेल लाइन बंद, गाड़ियां सीतामढ़ी होकर गई। जिलाधिकारी ने दिया बाढ़ की स्थिति का आंकड़ा, कहां का पैनी है नजर। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जिला प्रशासन, राहत कार्य जारी। प्रखंड डूबा, थाना डूबा, डूब गया अन्य कार्यालय, हर जगह पानी ही पानी। शहर पर भी बाढ़ का भारी दबाव, लेकिन 2017 से 2 फीट नीचे है अभी बागमती। 2019 के मुकाबले 6 इंच नीचे अभी है नदी। और बात करते हैं दरभंगा शहर की। जी हां, दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 1, 2, 4, 8, 9, 23 यहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये दरभंगा शहर का उत्तर में 1, 2, 4 वार्ड, यहां नदी का पानी है। 8, 9, 23 यहां भी नदी का पानी। पानी का दबाव और लगातार बढ़ता पानी, भीषण बारिश, दरभंगा शहर के कई वार्डों में भी इसका प्रभाव पड़ गया। उत्तर से वार्ड नंबर 1, 2, 4 तो फिर पश्चिम से वार्ड नंबर 8, 9, 23 की स्थिति बिगड़ गई।
हम आपको इन दृश्य को दिखा रहे हैं, लगातार पानी का बढ़ता दबाव और दरभंगा शहरी क्षेत्र का यह इलाका वार्ड नंबर 1, 2, 4 और 8, 9, 23 इसके कई हिस्सों में, भागों में पानी है। 2019 की हम बात करें तो एक साल पहले जितना बागमती में पानी था, इसके भी कुछ वार्ड के कुछ मोहल्ले, गांव इत्यादि प्रभावित हुए थे। उसमें 6 इंच पानी कम है। शुक्रवार की शाम की बात करें हम तो 2019 का था आंकड़ा, और 2017 से बात करें तो 2017 में जो अभी पानी है उससे 2 फीट ज्यादा पानी था। तो आप ये अंदाज, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप आकलन कर लीजिए कि 2019 से 6 इंची कम है अभी पानी, 2017 से 2 फीट कम है पानी। तो ये 1.5 फीट का आंकड़ा रह गया था 17 और 19 के बीच में, कम हुआ था पानी 19 में, और इस बार उससे भी 6 इंची कम है पानी। लेकिन नेपाल की नदियों की तराई में लगातार हो रही बारिश और इसकी उफनती लहरें और भीषण बारिश से पानी लबालब बढ़ गया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम पिछले 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 6 इंच पानी बढ़ा है बागमती का। रफ्तार अगर यही रही तो 24 घंटे में बराबरी कर लेगा 2019 का। लेकिन अगर उफनती नदियां फिर उपलाई तो ऐसी परिस्थिति में 2017 भी टच कर सकता है। बाढ़ का इतिहास रहा है 77, 75, 77, 87, 2002, 2004, 2007, भीषण बाढ़ 2004 और 7 में, और फिर उसके बाद 10 साल के बाद शहर में, हम शहर की बात कर रहे हैं, शहर में जो बाढ़ है 2075 कम, 77 सबसे ज्यादा, उसके बाद 87 भीषण बाढ़, 2002 में आंशिक जगह, 2004 में लहरियासराय जेल से लेकर पूरा शहर जलमग्न हो गया, समाहरणालय तक में पानी। 2007 लहरियासराय का कुछ भाग छोड़कर लगातार पानी। उसके बाद 2017 10 साल तक पानी ने दबदबा दिखाया, लेकिन पानी प्रवेश नहीं कर पाया ठीक से। कभी कभी 8, 9, 23 में आया तो ये स्थिति रही है, और 2019 आंशिक हिस्सों में पानी आया था 8, 9, 23 में, और 2020 में ये स्थिति है। और शहर के निचले इलाके के रहने वाले लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले लिया है। दरभंगा शहर के पश्चिम में फैले हुए शुभंकरपुर क्षेत्र का यह दृश्य है। पश्चिम क्षेत्र से सभी खेत और बगीचा पूरी तरह बाढ़ के पानी से भर चुका है, और यह शुभंकरपुर के रत्नोपट्टी का दुर्गा स्थान के सामने का यह दृश्य है, जहां करीब करीब घुटने भर पानी आ चुकी है। लगातार बारिश भी हो रही है, और करीब सभी प्रमुख सड़कों पर शुभंकरपुर के वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 और बाजितपुर वार्ड नंबर 23 करीब सभी प्रमुख सड़कों पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, और लगातार मूसलाधार बारिश भी कल से हो रही है, जो कि और इसमें लगातार बढ़ोतरी कर रही है। मैं अपने माध्यम से जिला प्रशासन को और नगर निगम प्रशासन को यह अवगत करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो विस्थापित होने के कगार पर हैं, और मिडिल स्कूल में विस्थापित होकर करीब 20 से 25 परिवार पहुँच भी चुकी है, जिनकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। किस तरह से पानी प्रवेश किया बालेंदु झा आपको बता रहे थे, और राहत के बारे में सोचने की बात। कोरोना काल में काफी मेहनत की इनकी टीम ने, लगातार राहत पहुंचाया साइकिल पर रखकर, और पुनः एक बार फिर आफत का यह डबल अटैक कोरोना के बाद बाढ़ के रूप में। वार्ड नंबर 9 में चारों बगल बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, और वार्डवासी जो है निचले जगह छोड़ करके जान माल को बचाने के लिए अपने ऊपर वाले स्थान रख रहे हैं, और चारों बगल पानी घिर गया है वार्ड में। कहीं दिक्कत जो है ना बहुत सामना करना पड़ता है, महामारी का सामना। एक तो बीमारी का समय था, वो महामारी में हम लोग चूक रहे थे, झेल रहे थे। अब बाढ़ प्रवेश भी कर गया है, वो भी हम लोग को सारा घोर कष्ट एकदम हो गया है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुदृष्ट महतो को हम सुन रहे थे कि किस तरह से पानी ने चारों ओर से घेर लिया है। अब बात करते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं है, बरसात का पानी। भीषण बारिश लगातार कई दिनों से रुक रुक कर, और गुरुवार की रात सुबह शुक्रवार तक लगातार बारिश के बाद जलमग्न हो गया शहर। दरभंगा शहर का नजारा देखिए। बीटीए न्यूज के हमारे संवाददाता
लगातार यथासंभव उन्होंने कोशिश की आपके लिए, आप तक पहुंचाने के लिए कैमरे की नजर से। वार्ड नंबर 16 औद्योगिक प्रांगण धर्मपुर, जो म्यूजियम गुमती के उस पार है, वहां की स्थिति देखिए, कितनी भयावह स्थिति। कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे बंद और पानी का साम्राज्य, पानी अंदर, और फैक्ट्री चलाने की बात तो दूर, बचाना मुश्किल है। ये जल जमाव वाला एरिया, जहां ऊंचा स्थान लेकिन बेतरतीब नाले और अव्यवस्थित व्यवस्था, नगर निगम और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच तालमेल का घोर अभाव के बीच स्टाफ क्वार्टर तक डूब गया। ये देखिए, यहाँ से पानी टंकी का सप्लाई हुआ करता था और यहाँ दर्जनों उद्योग हैं जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं। किस तरह डूब गया धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण। काफी भयावह तस्वीर, भयावह दृश्य। चारों ओर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। डोनाल्टिन्ही पुल से ही निकलने का प्रावधान है, प्लान है, लेकिन 5 वर्षों से पाइपलाइन में फंसी हुई है योजना। हम आपको सकमा पुल, जो मिर्जापुर खानका चौक के बीच का इलाका है, मुख्य सड़क है यह, वहां का दृश्य दिखाते हैं। बारिश ने हाल बेहाल कर दिया, कई गाड़ियां बंद हो गई, इतना पानी। सकमा पुल के पश्चिम मिर्सिकार टोला, यहाँ हर घरों में पानी, काफी भारी बारिश और नाला का कोई रास्ता नहीं। देखिए कि किस तरह से कट रही है जिंदगानी। वार्ड नंबर 20 मिर्सिकार टोला का यह दृश्य। दरभंगा नगर निगम के सामने वार्ड नंबर 21 और 20 की स्थिति ये। वार्ड नंबर 20 का जो निचला इलाका है, भगवान दास मोहल्ला, पूरी तरह डूबता हुआ। हरिबोल पार्क के चारों ओर पानी, हरिबोल पार्क के सामने चारों ओर पानी, नगर निगम डूबता हुआ, ये है स्थिति। वार्ड नंबर 6 की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह आजम नगर और मिस्रीगंज का जो बॉर्डर है वहां। वार्ड नंबर 7 महापौर का वार्ड, वह भी पूरी तरह डूबा हुआ। जो बंगलागढ़ का इलाका है, पानी ही पानी, चारों ओर पानी। भारी बारिश के बाद स्थिति ये आप देख रहे हैं कि किस तरह पानी ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। बारिश भी बहुत अधिक हुई है। हालांकि नगर निगम का दावा कि जल निकासी होगा, जल निकासी हो भी रहा है, लेकिन नदियों का बढ़ता दबाव और कोरोना काल में लगातार संघर्ष कर रहे मजदूर के बीच आफत की बारिश और स्थिति ये। भीषण बारिश से दरभंगा नगर निगम कार्यालय भी डूबा। हालांकि 2017 में जितना डूबा था उतना नहीं, लेकिन फिर भी बारिश ने नगर निगम कार्यालय के दरवाजे तक पानी पहुंचा दिया। और ये स्थिति है, देखिए, नगर निगम कार्यालय की भीषण बारिश। नाला बंद कर दिया गया था देर रात, इसलिए काफी जल जमाव हो गया। हालांकि सुबह नदी की स्थिति 1 फीट नीचे होने के बाद वार्ड पार्षदों ने नाला खुलवाया, जिसके बाद पानी की निकासी हुई, अन्यथा भयावह स्थिति और हो जाती। मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक, यहाँ भी पानी ही पानी। सीएम साइंस कॉलेज के पास का यह नजारा, भारी बारिश से बढ़ता दबाव और हर तरफ पानी ही पानी। लक्ष्मी सागर आपको ले चलते हैं। लक्ष्मी सागर का ये दृश्य देखिए, यहाँ भी जो ऊंची सड़कें बनाई गई थी, कितना रोड नंबर नाम दिया गया था, वहाँ भी बारिश के पानी का कहर। जैसे जैसे गलियों में हमारे संवाददाता
जाते गए पानी बढ़ता गया, स्थिति बिगड़ती देख हमने अपने कैमरे में कैद किया। बीटीएन न्यूज के संवाददाता सत्येंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार यथासंभव वहां तक गए जहां पानी ने अपना साम्राज्य फैला लिया था। वार्ड नंबर 15 का यह दृश्य देख रहे हैं। वार्ड नंबर 42 मुख्य सड़क की स्थिति आप देख लीजिए, किस तरह जो मुख्य सड़क है ये डूब गया। और ये जब डूब जाता है तो मोहल्ले की स्थिति, जो गलियों की स्थिति है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वार्ड नंबर 8 का यह दृश्य हम आपको अब दिखा रहे हैं। सोहंकरपुर के सरस्वती बाग का यह दृश्य देखिए, किस तरह पानी का साम्राज्य। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश राय ने वहां के दृश्य को दिखाया है, जो सतिहारा टोला है, फुलवरिया टोला, वहां तक का दृश्य आप देखिए कि कैसे बाढ़ का पानी, नदी का पानी और बारिश का पानी और दोनों का जब समागम हुआ तो इसने कहर बरपाया है इन वार्डों में। 8 में, 9 में, 23 सैकड़ों घर इसकी चपेट में आए हैं। दृश्य देखकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने भी अंचलाधिकारी और नगर निगम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने माना कि बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश कर चुका है, भले ही वह निचले इलाके में और कुछ इलाके में हो, लेकिन शहर में, दरभंगा में बाढ़ का पानी, ये दरभंगा शहर का इलाका है, दरभंगा शहर की सड़कें हैं वार्ड नंबर 8 की। बंगाली टोला वार्ड नंबर जो 42 कहें या फिर 41 का पार्ट कहें, यहाँ की स्थिति आप देखिए कि किस तरह बंगाली टोला का कई इलाका जलमग्न, पानी ही पानी चारों ओर। हमारे कई जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर, मोबाइल में कैद कर तस्वीर भेजी है। आप भी हैं पत्रकार हमारे, आप भी हैं आंख नाक, और एक दूसरे को आदान प्रदान करती ये तस्वीरें, ये स्थिति कि आप देखिए कि किस तरह जो वीआईपी इलाका है या फिर झोपड़पट्टी इलाका, पानी ने सबको एक समान कर दिया। रहमगंज मुख्य सड़क, यहाँ देखिए किस तरह स्थिति है। जो खान चौक के पास का मुख्य सड़क है, वहां पर इस तरह पानी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 29 वार्ड, 25 वार्ड इत्यादि में क्या स्थिति होगी। हम आपको वह दृश्य इसलिए अभी नहीं दिखा रहे हैं कि लगातार दिखा रहे हैं, वहां तो पानी ही पानी। यह है वार्ड नंबर 29, देखिए जहां पानी लगातार जमा रहता है, ये स्थिति है 29 वार्ड। खान चौक के पास का यह दृश्य, अंदर जाने की स्थिति नहीं है। यथासंभव हमारे संवाददाता ने लेंस से दूर से इस दृश्य को कैद किया, आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 44, शाहगंज, बेता, बैंकर्स कॉलोनी, कमर्शियल चौक, सब जगह पानी ही पानी, लगातार पानी, बारिश की मार। एमएलए एकेडमी के पास मुख्य सड़क पर कम पानी था, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब पानी है तो बलभद्रपुर का जो इलाका है वहाँ क्या स्थिति हो। पानी के लिए लगातार लोग अनशन पर बैठे, धरना पर बैठे। जिला पदाधिकारी को बुलाने की मांग थी, उससे ज्यादा पानी आ गया। नगर निगम के आश्वासन और उस आश्वासन में बहता हुआ आश्वासन, और ये हर जगह पानी की धार, पानी की धार, पानी का रंग, पानी का रूप, पानी की मार, बारिश की मार, बाढ़ की धार की दस्तक, डर, और उस बीच में भीषण बारिश के बीच साये में कटती जिंदगानी। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी।
और बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना का कोहराम लगातार है। 3 दिनों की टेस्टिंग के बाद बारिश के बीच किसी तरह शुरुआत तो हुई, लेकिन 3 दिनों का बैकलॉग कहीं भारी न पड़ जाए। कोरोना का ग्राफ भले ही 600 के आसपास हो, लेकिन इसका कहर लगातार बढ़ रहा है और जो व्यवस्था है उसके अब तार हो रहे हैं। जितनी अच्छी व्यवस्था थी वैसे ही अब आरोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा होनी चाहिए उसमें कमी। 3 दिन के स्ट्राइक के बाद, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के बाद कोरोना का कहर इसलिए कम है कि टेस्ट ही नहीं हुआ। कोरोना की कहानी अलग अलग है, कोहराम अलग अलग है। 550 मरीज में अभी तक 16 मौत के काल में समा चुके हैं, जिसमें 9 शहर के हैं और कई ऐसे मरीज हैं जो मर गए, टेस्ट नहीं हुआ, कोरोना संक्रमित नहीं कहलाएंगे। जी हाँ, ऐसे लोगों की संख्या दर्जनों में है। शुक्रवार को टेस्ट तो हुआ, लेकिन कोई नियमित स्थिति नहीं है कि आखिर कोरोना के संभावित लोग करें तो क्या करें, किस दरवाजा को खटखटाएं, कहां गुहार लगाएं, अस्पताल जाएं, स्वास्थ्य केंद्र जाएं या फिर जनप्रतिनिधियों से पैरवी करें या प्रशासन का दरवाजा खटखटाएं। असमंजस की स्थिति में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 550 टेस्टिंग में 16 मौत हो गई, यानी 3%। और अगर हम बात करें तो अगर टेस्ट होता है तो अगर 70-75 तो उसमें 14-15 निकल जा रहे हैं, तो 20 से 25% टेस्ट में निकल जा रहे हैं और जो निकल जा रहे हैं उसमें 3% की मौत हो रही है दरभंगा में। अलग बात है कि हम खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ मौत का आंकड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन उन 3% वालों से जाकर के पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। और कई ऐसी मौत है। एक मौत वार्ड नंबर 33 में शुक्रवार को भी हो गई, जब 7 दिन से वह बीमार था, उसके बगल में कोरोना पॉजिटिव था और ऐसी परिस्थिति में जब तक अस्पताल ले जाया गया उसने दम तोड़ दिया। ये कोरोना पॉजिटिव में गिनती नहीं होगी। ऐसी दर्जनों मौत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई इलाज कराना है तो कोरोना पॉजिटिव नहीं होने का ठप्पा लगा करके आइए, तभी अस्पताल में डॉक्टर आपको छुएंगे। ऐसी परिस्थिति है। कोरोना कर्मवीर के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई, पहले होटल, फिर उसके बाद गेस्ट हाउस, अब फिर होटल लिया गया, लेकिन होटल वाले कहते हैं हमारे यहाँ कर्मी नहीं जाएंगे, आपको चाय पानी नहीं देंगे, अपना चादर भी लेके आइए। तो इस काल कोठरी में, बिजली और कमरे में खाना कौन पहुंचाएगा, उनका हौसला कौन बढ़ाएगा? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अभी निश्चिंत है प्रशासन। कोरोना में अभी 15-16 मौत हुई है तो थोड़े निश्चिंत में है, लेकिन इसकी लाइन लगे तो इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है। याद कीजिए 31 दिसंबर का मनुष्य दिन, जिस दिन कोरोना का जन्म हुआ, 30 जनवरी जो भारत में प्रवेश हुआ, 22 मार्च को पहला केस आया था। 4 महीने के बाद दरभंगा में 16 लोगों की मौत हो जा रही है। आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा किस कदर बढ़ा है। 12 लाख से ज्यादा भारत में लोग हो गए। शुक्रवार को 1500 से ज्यादा संक्रमित बिहार में मिले हैं और अब तो लोग फिगर देखते भी नहीं। आप ये मत समझिए कि ये आप वीर हैं, आप भी एक संख्या है सरकार के लिए और आप भी उस संख्या में टैग हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, 1000 से 1001 हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में समझना होगा, संभलना होगा। कोरोना पर बहुत कुछ कह चुके हैं, BTN न्यूज लगातार कहता रहा है कोरोना योद्धा बनिए, बन भी रहे हैं आप, लेकिन कोरोना विलेन भी बन रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट नीति नहीं। तीसरी बात कि अब आप एम्स में और NMCH में यहां मौत नहीं होगी। अब जितने भी मरीज हैं वे दरभंगा अस्पताल में ही छटपटाएंगे या किसी पैरवी से बाहर निकल जाएं। यहाँ 4 जिला के लोग आए हैं, अब मौत दरभंगा अस्पताल में होगी, यानी बाहर नहीं भेजना है। बाहर भेजने से बदनामी होती है पटना की, ये स्थिति है। कोरोना ने कई रूप बदला, हमारे सरकार और सत्ता के लोगों ने भी अलग अलग रूप बदला। पहले बताया गया कि कोरोना के संक्रमित मरीज मिले तो 1 किलोमीटर एरिया को घेर दीजिए,
27 अप्रैल को घेर भी दिया गया, सोभन घेरा गया, मिर्सिकार टोला घेरा गया, गौरा बराम का कन्हई भी मई माह में घेरा गया। फिर उसके बाद आया जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि वह चाहे तो एक अपार्टमेंट घेर करके छोड़ सकते हैं, छोड़ दिया गया। फिर बात आई कि जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे मरीज हो या संक्रमित नहीं हो, उन्हें 14 दिन आप स्कूल कॉलेज में क्वारंटाइन कीजिए, किया गया। शोर मचा, राजनीति की धार तेज हुई, बाहर से लोग आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सारा कैमरा मीडिया का फोकस उसी ओर, सत्ता विपक्ष आरोप प्रत्यारोप, लोग आ गए। जब आ गए तो ट्रेन पीछे से चालू हुई, लोग पहले पहुंच रहे हैं, कोई साइकिल से पहुंच रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई टेम्पो एक्सीडेंट कर रहे हैं, कोई पैदल ही चल दिए, कोई बक्से पर बैठ के चल दिए। ये कोरोना काल की कहानी है। और जब आ गए तो सरकार, पैसा कौन दे, सरकार दे नहीं दे, फिर विदाई समारोह भी हुआ, पीली धोती में कोई विदा भी हुए क्वारंटीन सेंटर से, तालियां भी बजी। लेकिन आने के बाद कई लोग संक्रमित हो गए राजनीति की धार में। और उसके बाद अब ट्रेनें मुंबई भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग आए प्रवासी, सरकार से इन्होंने पैसा भी लिया 1000 रुपया, फिर मुफ्त में आए भी। और अब जो लोग मुंबई दिल्ली जा रहे हैं वे कोरोना बांट कर जा रहे हैं, यह कहना गलत नहीं होगा। बिहार का आंकड़ा 32,000 के पार है। ये भयावह स्थिति है। कोरोना का राजनीतिकरण, कोरोना में एक और 3 चीज अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना से बचना, बाढ़ की धार को रोकना और भूख से मौत नहीं होने देना। लेकिन जो चौथी चीज है वो सब पर भारी पड़ रही है, राजनीति, चुनाव। जी हां, एक और गेहूं चावल ढोने की बात हो रही थी तो दूसरी ओर ईवीएम ढोया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता के लिए डीएम को भेजा जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी 2-2 दिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जब आप चुनाव की सुगबुगाहट करेंगे तो हमारे राजनेता की छटपटाहट होगी ही, चाहे वो सत्ता के हों कि विपक्ष के हों। कोई वर्चुअल रैली कर करके कोरोना पटा रहा है तो कोई भीड़ भाड़ लगा करके कोरोना बांट रहा है। इनके भी नेता मर रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन राजनीति की लार ऐसी है कि इनकी टपकती है जिसे ये छोड़ना नहीं चाहते। ये राजनेता है, ये सत्ता है। लेकिन जरा उनसे पूछिए कि जिन्होंने अपने को खोया है, सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं, कोरोना के कोहराम में कुछ ही घंटे में ऑक्सीजन के सहारे दम तोड़ देते हैं। मीडिया पर लोग खबर देखते हैं, उसके बाद ठठाकर हंसकर मास्क उतार करके चल देते हैं। लेकिन कोरोना एक समान रूप से अटैक करता है। ये सही बात है कि 3-4% कोरोना के संक्रमित ही मौत के काल में जा रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि 3-4% से बाहर हैं, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। इसलिए कोरोना के कहर को समझिए। वर्ष 2020 कोरोना से बचने का समय है, जिंदगी को पौज कर रोकने का समय है, अन्यथा गाड़ी कहीं छूट न जाए। BTN न्यूज लगातार बार बार आपसे कह रहा है, अब आंकड़ों की जाल में मत उलझिए, आंकड़ों के इंटरेस्ट में मत फंसिए, आप अपनी जान बचाइए। अगर अपने परिवार से प्रेम है, समाज से प्रेम है, जिंदगी में स्वास्थ्य की कीमत है, तो आप सारे नियम अपनाइए जो स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन कहता है और कोरोना से बच करके जिंदगी बचाइए। जिंदगी एक है, वर्ष अनेक आ सकते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की दस्तक, पानी का बढ़ा दबाव, समस्तीपुर रेल लाइन बंद, गाड़ियां सीतामढ़ी होकर गई। जिलाधिकारी ने दिया बाढ़ की स्थिति का आंकड़ा, कहां का पैनी है नजर। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जिला प्रशासन, राहत कार्य जारी। प्रखंड डूबा, थाना डूबा, डूब गया अन्य कार्यालय, हर जगह पानी ही पानी। शहर पर भी बाढ़ का भारी दबाव, लेकिन 2017 से 2 फीट नीचे है अभी बागमती। 2019 के मुकाबले 6 इंच नीचे अभी है नदी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस कोरोना काल में बाढ़ और बरसात से तो बचना ही है, कोरोना के कोहराम से भी बचना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, कोरोना से दूर रहना। नमस्कार, जय।